आज सभी को जय मसीह की। मेरी कहानी है अभी मेरी भाभी की डिलीवरी हुई थी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि मतलब इतना क्रिटिकल कंडीशन थी कि हम लोग जब उनको ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि इनके कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है, इनके कपड़े हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि अच्छी से काट दो, क्योंकि अगर हम कपड़े भी डालेंगे उसमें भी रहने मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। और लेकिन मुझे उस समय परमेश्वर का वचन याद आया। मेरा भाई हॉस्पिटल में था तो मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन का सामान वगैरह लेने के लिए भेज दिया बाहर और भाई को बोला कि तुम यहीं रुको क्योंकि कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जब मैं बाहर गई तो मैं वहाँ पर मुझे दुकान के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन बस मैं जा रही थी। लेकिन मुझे खुदा का वचन याद आया कि जिस घर में मेरा पाँव होगा उसमें किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है और मैंने उस वचन को क्लेम किया और प्रभु का धन्यवाद है। मैंने पास्टर जी को भी बोला, मतलब पाद साहब को भी बोला कि प्रेयर के लिए, और लोगों ने प्रेयर की और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने उसको एक बेटे से ब्लेस किया और बहुत परमेश्वर का। और इसी बीच मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और मतलब उसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और मतलब बहुत ज़्यादा उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, उसके पेट में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डॉक्टर ने बता दी। और रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने बोला इसके कुछ टेस्ट हैं जो कराने पड़ेंगे आपको, हो सकता है कि हमें अंदर कुछ प्रॉब्लम दिखाई देगी। मैंने रिपोर्ट भी मैं लेकर तो आ गई वहाँ से और मेडिसिन भी मैंने उसको दे दी, बट मैंने ये बोला क्योंकि मेरा अपना बिलीव है कि मैं जब से प्रभु यीशु मसीह में आई हूँ मैं मेडिसिन नहीं लेती, रियल में नहीं लेती, मैं सिर्फ परमेश्वर का वचन क्लेम करती हूँ। मैंने उस रिपोर्ट पर कैंसर करके लिखा, उसमें मैंने रिपोर्ट में जो टेस्ट थे मैंने उसको लिख दिया कैंसर इन द नेम ऑफ जीसस। जब मैं डॉक्टर के पास गई उन्होंने वो बोला कि आगे आप बताइए, तो उन्होंने बोला ये किसने लिखा है? मैंने कहा जी मैंने लिखा है। तो वो चुप हो गए और उन्होंने बोला ठीक है आप हम इसका कोई टेस्ट नहीं करेंगे, आप जाओ। और परमेश्वर का धन्यवाद है, उसको परमेश्वर ने चंगाई दी। और इसी बीच में रहते हुए वो मतलब वो हिंदू स्कूल में ही पढ़ती है, मतलब क्रिश्चियन स्कूल नहीं है, और जहाँ पर वो पढ़ती है दूसरी मतलब ये तीनों टेस्टिमनी है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ मैं कि परमेश्वर की परेशानियों में भी हमें इतना मतलब आनंदित रखता है और मतलब उसमें से निकाल कर जब वो बाहर आते हैं ना तो अंदर ही बहुत अच्छी खुशी होती है। तो उसके बाद इसको ये हुआ कि वहाँ पर गायत्री मंत्र बोला जाता है, तो मैंने अपने बच्चे को सिखाया हुआ है कि बेटा हमें कहीं भी दंडवत नहीं करना, सिर्फ हमें खुदा के आगे दंडवत करना है। तो वहाँ पर उन्होंने मूर्ति भी बनाई हुई है प्रिंसिपल की, जब भी उनका बर्थडे होता है तो वो उनको बोलते कि हाँ, मैं उस दिन अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजती, मैं मना करती हूँ। तो उन्होंने इसको बोला कि म्यूज़िक में ना आपको गायत्री मंत्र गाना पड़ेगा तब जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे। मैंने बोला बेटा आप ये बोलना हमें मार्क्स नहीं चाहिए, आप फेल हो चाहे पास हो, लेकिन आप गायत्री मंत्र नहीं बोलोगे क्योंकि ये हमारे परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। मैंने इसको बोला और जब मैं इसका कल रिजल्ट लेने गई हूँ तो इसने अपनी क्लास में टॉप किया है। वो मार्क्स भी मतलब बिल्कुल वो मार्क्स उन्होंने काट लिए, इसके एब्सेंट मार्क्स भी काट लिए और अटेंडेंस भी बहुत कम थी, बीमार था बच्चा इतना, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसको पास किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सभी की जगह।